Ladies and gentlemen, we will connect again on and discuss our program of Effortless Health. हम लोग पहले एक बार थोड़ा सा रिकैप कर ले कि हम लोग ने पहले क्या डिस्कस करा हुआ है. तो फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि आदमियों को, इंसानों को बीमारियां क्यों होती हैं. तो हम लोग ने 4 कॉजेज की बात की थी. जेनेटिक कॉजेज, लाइफस्टाइल रिलेटेड रीजंस, साइकिक रीजंस और एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड आल्सो पोल्यूशन ऑफ द फूड, एडल्टरेशन ऑफ द फूड. तो ये 4 कॉजेज होते हैं. लेकिन कोई पूछ सकता है कि आपने 5वें कॉज की बात क्यों नहीं करी, जो वायरसेस और बैक्टीरिया बहुत सारे हैं और हमारे बॉडी के अंदर जाते रहते हैं एंड दे ऑफन प्ले हैवक टू ह्यूमैनिटी. तो हमने उसकी बात इसलिए नहीं करी क्योंकि फिर तो बहुत सारे एक्सटर्नल एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनकी बातें करनी पड़ेंगी, हाइजीन की बातें करनी पड़ेंगी. तो हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम है जो हमको हमेशा 24 घंटे प्रोटेक्ट करता है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट. और वो इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. वो हमारी आर्मी की तरह है जो हमें बिल्कुल किसी भी एक्सटर्नल इन्वेडर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है रात दिन 24 घंटे, इवन व्हाइल यू आर स्लीपिंग. एंड एवरी डे वी आर इनहेलिंग मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अवर सिस्टम. तो प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम गड़बड़ होता है. हमारा इम्यून, वो इंटरनल फिनोमिना है, दैट्स नॉट एन एक्सटर्नल फिनोमिना. So, the summary of my first session is that all the problems which are happening in life, including all the health problems, they're all coming from inside. It is all an internal development. तो अंदर सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं. एक होता है जीनोम और एक होता है माइंड या साइकी. तो जीनोम को तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन साइकी के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है. और ये दोनों के बीच में कोलैबोरेशन होता है. तो साइकी जो है वो कॉन्स्टेंटली हमारी ब्लड केमिस्ट्री को ऑल्टर करती है. और जब ब्लड केमिस्ट्री हमारी एक क्रिटिकल लेवल तक ऑल्टर हो जाती है, देन बिकॉज ऑफ एपीजेनेटिक फैक्टर्स, जो जीन्स में छुपी हुई बीमारियां हैं वो बाहर आ जाती हैं. सो इफ वी change our psyche to that level where we are free from emotions, then diseases would become impossible. ये हमारे पहले सेशन का वो था, समरी थी. दूसरे सेशन में हम लोगों ने बात किया था कि जो एक चीज है जो इंसानों को बाकी सारे क्रीचर्स से अलग करती है वो है नॉलेज. और सिर्फ इंसान है जो नॉलेज बेस्ड लाइफ लीड करता है. बाकी पूरी की पूरी प्रकृति, सारे क्रीचर्स सब इंट्यूटिव हैं. और इंसानों के लिए इंट्यूटिव होना मना नहीं है, लेकिन हमारी चॉइस है और ऐसी हमारी शिक्षा है, हमको ऐसा सिखाया गया है कि नहीं, इंट्यूशन पे नहीं चलना है. और काफी कुछ ये मन में भर दिया जाता है कि इंट्यूशन पे चलोगे तो निश्चित रूप से नुकसान करोगे अपना. तो यही सीख सीख के इंसान बड़ा होता है और फिर जब वो अपना एडल्ट लाइफ में आ जाता है तब वो जान जाता है कि अपने मन की नहीं सुननी है, अपनी अंदर की आवाज नहीं सुननी है. क्योंकि ये तो पक्का है कि हमने अगर अपनी अंदर की आवाज सुनी तो फिर हमारा नुकसान होगा. और सोसाइटी ने एक बहुत बड़ा एक जाल खड़ा कर दिया है सही और गलत का. तो हर इंसान एक हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है कि अंदर से कुछ करने का मन हो रहा है लेकिन वो चीज गलत है, तो गलत चीज कैसे करें. और ये सब नॉलेज की वजह से होता है. नॉलेज हर एक चीज को डाइसेक्ट कर देती है 2 में. वो एक चीज को सही कर देती है और एक चीज को गलत कर देती है. और फिर हम लोगों ने बात की थी कि इंसान की 4 खासियतें हैं. और पहली खासियत ये है कि यू आर व्हाट यू आर. बेसिकली हर इंसान यूनिक है, उसको अपनी एक इंडिविजुअल लाइफस्टाइल लीड करनी पड़ेगी. तो ऐसा आप समझें कि अगर 8 बिलियन पीपल हैं इस धरती के ऊपर आज की तारीख में, तो 8 बिलियन प्रिस्क्रिप्शन होने चाहिए. क्योंकि हर इंसान एक दूसरे से अलग है, कोई किसी का रेप्लिका नहीं है. तो कोई एक प्रिस्क्रिप्शन नहीं है जो पूरी दुनिया को दिया जा सकता है. और दूसरी बात हमने कही थी कि यू आर नॉट व्हाट यू आर बिकॉज यू आर ए डायनेमिक प्रोसेस. यू आर चेंजिंग एवरी मोमेंट. जो चीज आपके लिए पहले अच्छी थी वो आज अच्छी नहीं है. सो एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू कम्युनिकेट विद योरसेल्फ. और वो अगर आपका इंट्यूशन प्योरीफाइड है तो ही आपको अंदर से सब क्यूज सही सही मिलते जाएंगे, जैसे सारी प्रकृति को मिलते हैं, जैसे सारे क्रीचर्स को मिलते हैं. और तीसरी बात हमने कही थी कि द बेसिक ह्यूमन डिजीज इज प्रिजुडिस. और ये इतनी बड़ी बीमारी है
कि मतलब इंसान भूल ही गया है कि बिना प्रिजुडिसेस के भी जिंदगी जी जा सकती है। और कोई भी काम करेगा तो पहले उसके मन में एक प्रिजुडिस होगी। सवाल भी इसीलिए उठते हैं मन में क्योंकि बहुत गहरे में भीतर कोई प्रिजुडिस बैठी होती है और उस प्रिजुडिस की वजह से हम लोग अपने निर्णय लेते हैं। और चौथी बात हमने कही थी कि ये प्रिजुडिस की जो बीमारी है, जो कि सब बीमारियों की जड़ है, और बेसिकली इसका जन्म होता है नॉलेज बेस्ड अप्रोच से। उसको खत्म किया जा सकता है अगर इंसान खत्म करना चाहे। ज्यादातर लोग उसको खत्म नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको पहले से मालूम है कि उसको खत्म करना गलत है, और या तो गलत है और या उसको खत्म करना पॉसिबल नहीं है। वो भी एक प्रिजुडिस है कि वो आदमी मान के चलता है कि हम माइंड को उस लेवल पे ला ही नहीं सकते हैं कि हमको कोई बात अच्छी भी ना लगे और कोई बात बुरी भी ना लगे। हमसे कोई पूछे कि तुम बहुत खुश हो क्या, तो हम कहें नहीं, हम बहुत खुश तो नहीं है। कोई पूछे हमसे कि जिसका मतलब बहुत दुखी हो, हम कहें नहीं, हम बहुत दुखी भी नहीं है। हम ना खुश हैं ना दुखी हैं। तो ऐसी मेंटल स्टेट पाई जा सकती है। ये उस बात से ही कन्विंस नहीं है कि ऐसा पॉसिबल है, और ऐसा अगर पॉसिबल है तो डिजायरेबल नहीं है। सो वहां भी प्रिजुडिसेस काम कर रही हैं। सो दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट 2 सेशंस। तो हमारे प्रोग्राम के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट है वो आपको फॉलो करना है। उसमें 15 चीजें हैं। वो 15 चीजें आप जितनी भी फॉलो कर पाओ आप करो। और चूंकि हम ऐसा नहीं कहते कि आपको 15 चीजें 100% फॉलो करनी है, तो इसलिए ये प्रोग्राम कस्टमाइजेबल हो जाता है। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप कहते हो कि भाई ये 15 चीजें तो हम नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, लेकिन हम 10 चीजें कर पा रहे हैं। 10 चीजें हम बहुत आराम से फॉलो कर रहे हैं एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, आप 10 चीजें फॉलो करो। आप ये भी कह सकते हैं कि हम पूरी की पूरी 15 फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 80% कर रहे हैं, हम 20% नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ठीक है, आई मीन बट द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद योरसेल्फ। असली चीज ये है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट पे नहीं जीना है। आपको समझ में हमारी 15 बातों में से 10 बातें आपको लगी कि ये सही है, इनको फॉलो करना चाहिए। 5 बातें आपको लगी गलत है तो नहीं फॉलो करिए। बट यू हैव टू बी एट ईज विद योर सेल्फ। अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, और जो भी काम करें वो 100% कन्विक्शन के साथ करें और पैशन के साथ करें। तो ये एक पार्ट है हमारे प्रोग्राम का, जो जैसे 15 पॉइंट प्रोग्राम, आज हम उसकी बात करेंगे। और जो दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं कि वो दैट इज द सोल ऑफ द प्रोग्राम, वो है थॉट थेरेपी, जो हम अचीव करेंगे इन ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू। सो दीज ऑनलाइन मीटिंग्स आर हैव बीन डिजाइन्ड टू इम्पार्ट दैट थॉट थेरेपी, क्योंकि जो थॉट्स हैं वही प्रिजुडिसेस के रूप में मन के अंदर बैठे होते हैं। सो दे आर द कॉज ऑफ डिजीजेस। So when thoughts can cause diseases, similarly thoughts can also work like medicines. So just like there is no medicine which works equally strongly for all the global population, similarly this thought therapy also will not affect every human being to the same effect. Some people may be affected much more intensely by my thoughts, which I will discuss in this program and through on these online sessions, while others will not be impacted. So, but that thought therapy is the soul of the program. और जो प्रैक्टिकल चीज है, जो प्रैक्टिकल 15 पॉइंट्स हैं, उसको आप देख लो कितना फॉलो हो पा रहा है, कितना नहीं फॉलो हो पा रहा है। या आप हमारे कन्विक्शन से एग्री नहीं करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं ये 15 पॉइंट्स नहीं है, और हमने 25 पॉइंट्स ढूंढ के निकाले हैं जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना 25 पॉइंट प्रोग्राम बना लो, जैसे हमने अपना बना लिया है 15 पॉइंट प्रोग्राम। So you can make your own 25 point program or 50 point program or whatever. But ultimately, मैं क्यों कह रहा हूं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है? वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपके हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं। मतलब जो मैंने देखा है, जिसको कहा जाता है फ्री विल, फ्री ह्यूमन विल इज समथिंग लाइक 0.5%, और वो भी ऑब्लिटरेट हो जाती है, वो दिखाई नहीं पड़ती है। तो करीब करीब 25% जो प्रोग्रामिंग है इंसान के सिस्टम की, वो डीएनए के लेवल पे होती है। और 75% या कहा जाए 74.5%
जो प्रोग्रामिंग है वो साइकिक लेवल पे होती है, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली टू द सेम गिवन एक्सटर्नल सिचुएशन। और ये साइकिक वेरिएंस इंसानों की सबसे बड़ी खासियत है। और ये जो साइकिक वेरिएंस है इंसानों वाली, ये और किसी स्पीशीज में नहीं होती है। और जैसे आपको मैं बताऊं कि घर में आपके कुत्ता है और रात में आहट होती है, उसको लगता है कि कोई दरवाजे के बाहर आया है, तो कुत्ता भौंकेगा। वो 100% भौंकेगा। वो ये नहीं देखेगा कि भौंकने में हमारा फायदा है कि नुकसान है, और वो उसको एनालाइज नहीं करेगा। उसके पास वो नॉलेज बेस्ड अप्रोच नहीं है कि उसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। वो ये नहीं तय करेगा कि भौंकना सही है या गलत है। वो सही गलत के इस ट्रैप में कभी नहीं पड़ता है। तो दे आर इंट्यूटिव। और ये जो इंसान की प्रॉब्लम है कि वो साइकिक लेवल पे चीजों को एनालाइज करता है, और सबकी एनालिसिस अलग होती है, सबके कंक्लूजन पॉइंट्स अलग होते हैं, इसलिए सबके रिस्पॉन्सेज अलग होते हैं। हमें एक छोटी सी कहानी ध्यान आ रही है, जो कि हमने कहीं किसी ओशो की किताब में पढ़ी थी, कि एक टीचर एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे थे। तो उन्होंने एक ग्लास में पानी लिया और एक ग्लास में अल्कोहल लिया, और उन्होंने पानी में एक कीड़ा डाला, और वो कीड़ा जो है थोड़ा छटपटाया पानी में, और वो फिर किनारे की तरफ आ गया और ग्लास में बाहर चढ़ के ग्लास के वो बाहर निकल गया। और उन्होंने फिर एक वैसे ही कीड़ा अल्कोहल के ग्लास में डाला, और वो तड़पड़ाया और वो उसमें मर गया, बिकॉज अल्कोहल इज लाइक ए पॉइजन फॉर मेनी स्मॉलर क्रीचर्स। और आप लोगों को कोविड में भी बहुत कहा गया था हाथों को सैनिटाइज करने के लिए कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होना चाहिए, उससे माइक्रोबियल एजेंट सब बढ़ जाते हैं। सो टीचर ने बच्चों से पूछा कि इससे तुमने क्या सबक लिया। तो 4 बच्चे थे, तो 3 ने कहा कि इससे हमने ये सबक लिया कि पानी जो है बहुत अच्छी चीज होती है, और अल्कोहल बहुत खराब चीज होती है, वो जान के लिए खतरा है। तो चौथे ने कहा कि नहीं, हमने इससे ये सबक लिया कि अल्कोहल बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उससे पेट के सारे सारे कीड़े मर जाते हैं, और उससे हेल्थ अच्छी हो जाएगी डेफिनेटली। तो सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम द सेम गिवन एक्सटर्नल सिचुएशन इज वेरी यूनिक एंड वेरी पर्सनल। तो ये साइकिक प्रोग्रामिंग जो है वो इंसान को यूनिक बनाती है। और तो ऐसे कह सकते हैं कि बीमारियां प्री स्क्रिप्टेड हैं, आपके हाथ में नहीं है। और बहुत से हमने लोग देखे अपने फैमिली में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, अपने पेशेंट्स में। अब किसी आदमी को 40 साल की उम्र में डायबिटीज हो गई, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उसने कोई गलत काम किया था इसलिए उसको डायबिटीज हो गई। हाँ, कहने वाले कहेंगे, क्योंकि जो लोग उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं, जो लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो उसको एनालाइज करेंगे अपनी नॉलेज बेस्ड अप्रोच के जरिए से, और उसको प्रूव कर देंगे कि तुमने ये गलती करी थी, तुम मिठाई खाते थे, और तुम एक्सरसाइज नहीं करते थे, तुम ये करते थे, तुम वो करते थे। अब वो बेचारा क्या बोलेगा? वो तो वैसे ही जिंदगी जी रहा था जैसे उसके सारे भाई बहन जी रहे थे और उसके सारे दोस्त जी रहे थे, वैसी जिंदगी वो भी जी रहा था, उसने कोई गलती नहीं करी थी। जिसको भी कोई भी बीमारी होती है, तो वो इंसान कोई गलती नहीं करता है। बीमारी इस वजह से नहीं हो गई उसको कि अच्छा। और हम लोग देखते हैं कि हम मतलब हॉस्पिटल में तो हमारे पास एंडोक्रिनोलॉजी की जो कॉल्स आती है, हमें तो डायबिटीज और थायराइड और कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके लिए हमको जाना पड़ता है। बट वेरी ऑफन दोज पेशेंट्स हु हैव दीज एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स, they are suffering from very very serious diseases like end stage cancers। तो अब 35 साल का आदमी, उसको एंड स्टेज कैंसर हो गया, क्या गलती उसने करी थी? तो कोई गलती की बात नहीं है, ये सब प्री स्क्रिप्टेड है। और जो 5.5% जो इंसान की फ्री विल है, वो उसका पता भी नहीं लगता है। और जैसे हम अपनी लाइफ को एनालाइज करें, तो आज हम एट द एज ऑफ 66 आई एम वर्किंग इन somebody's hospital. So it's a big hospital and I'm very happy to be working in that hospital, but I never thought of creating my own hospital। जबकि कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। हमारे बहुत से दोस्तों ने अपने हॉस्पिटल्स बनाए, और हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ने अपने हॉस्पिटल बनाए, and they are very successful in running their own hospitals। तो एक अंग्रेजी में कहावत है कि you can do as you will, but you cannot will as you will।
मतलब अगर हमारे मन में ये ख्याल आ जाए कि हम अपना हॉस्पिटल बना लें तो बना सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो ख्याल ही नहीं आया कभी हमको। तो हाउ कैन आई देन जस्टिफाई दैट इज अ फ्री विल? बिकॉज आई वॉज ऑल द टाइम थिंकिंग, जब हमने अपनी पढ़ाई पूरी करी थी तो हमको ऐसा लग रहा था कि मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर होना वो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हमने अपने प्रोफेसर्स को देखा था 1975 से 84 के बीच में, तो उनका जो उनकी इज्जत होती थी और उनका ओहदा होता था और उनकी जो चमक होती थी वो हमें बहुत अच्छी लगती थी। और ये भी आपको जान के ताज्जुब होगा कि हम जब इंग्लैंड में थे 1993-94 में, तो हमारे पास एक ऑफर था कि हम इंग्लैंड में स्टे कर सकते थे। देयर वाज जॉब अवेलेबल इन द सेम यूनिट इन व्हिच आई वाज वर्किंग। लेकिन हमें तो लगा दैट आई वाज अ लॉर्ड। हम तो मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, थोड़े दिन में प्रोफेसर हो जाएंगे और फिर शान शौकत की जिंदगी है वहां पर। And then you will not believe that at some point of time, I took VRS from my medical college job because I was totally disappointed from the situation in the medical colleges. तो वो ख्याल ही नहीं हमारे मन में आया कि हम इंग्लैंड में सेटल हो जाते या हम अपना हॉस्पिटल बना लेते। तो फ्री विल वाली जो चीज है वो ऑब्लिटरेट हो जाती है, वो दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन एक लेवल आता है व्हेन यू हैव रीच दैट लेवल ऑफ एवोल्यूशन, जहां पर कि आपको इमोशंस अब डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। You are not feeling happiness in the external feature factors, and you are also not feeling sadness because of the external factors. When you are complete within yourself, then you start realizing what is the meaning of that free will. So, initially, we will not talk about free will, but yes, at a point of time, you will understand what is the meaning of free will. और हमने कहीं पे पढ़ा था ओशो को, अब मैं वो बात समझ में आती है कि उन्होंने कहा था कि इंसान जो चाहता है वो कर सकता है, इंसान के पास लिमिटलेस पावर्स हैं। So we will talk about how this scripting, pre-scripting happens. अगर हमारी किस्मत में कोई बीमारी लिखी हुई थी, हमारे दोस्त हैं, उनका मतलब आप समझिए कि एमबीबीएस के दिनों में, एमबीबीएस में क्या उम्र होती है, बच्चे जो लड़के लड़कियां जाते हैं एमबीबीएस करने तो 17-18 साल की उम्र में एंट्री होती है, 22-23 साल की उम्र में एमबीबीएस कर लेते हैं। एमबीबीएस में भी कुछ लोग जो थे वो बॉल्ड थे, गंजे थे, उनके सर पे बाल नहीं थे। तो क्यों, क्या कर दिया उन्होंने, कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से उनके सर के बाल चले गए एट ए वेरी अर्ली एज? कोई गलती नहीं करी, इट वॉज ऑल प्री स्क्रिप्टेड। तो वाई माई प्रोग्राम इज यूनिक? इट इज यूनिक बिकॉज आई एम टॉकिंग ऑफ दैट प्री स्क्रिप्टिंग, कि वो प्री स्क्रिप्टिंग कौन करता है, कैसे होती है और कैसे उसको हम चेंज कर सकते हैं। So there are two parts of this program. पहला जो है वो डुएबल पार्ट है, जो एक्शनेबल पार्ट है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे ब्रीफली। आई विल ओनली डिस्कस इट ब्रीफली, क्योंकि उसमें जो एक एक पॉइंट है वो अपने आप में एक सेशन का हकदार है, क्योंकि every point is very important, and people will definitely be curious to know why I have kept those 15 points as the most important points which affect your, not only your health, but your entire life and your entire destiny. Uh, uh, Actually, ये भी बात बड़ी important है कि health is just one aspect of your life. It is not everything. There are many other aspects of life. आपकी एक फैमिली लाइफ है, आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ है, आपके शौक हैं, आपका एक फ्रेंड सर्कल है, बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में। तो सो व्हेन यू स्टार्ट रीराइटिंग your destiny, then everything is affected. Not only health, but all the various dimensions of life are affected by your, and you can do it at your own free will. इसमें आपको ना किसी की गवर्नमेंट से कुछ परमिशन लेनी है, ना आपको आपको किसी से कोई पैसे से मदद लेनी है, पैसा खर्च नहीं होना है इसमें। तो दिस ए विन विन सिचुएशन। अच्छा, अगर नहीं काम बना आपका, आप कहोगे साहब डॉक्टर साहब फॉलो तो बहुत करने की कोशिश करी आपका प्रोग्राम, लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं, तो नुकसान भी क्या हुआ? ऐसा तो है नहीं कि आप हमारे सेशंस अगर हफ्ते में एक बार अटेंड करोगे तो बहुत बड़ा टाइम का नुकसान हो जाएगा, या कोई बहुत बड़ा कोई आपको फाइनेंशियल या फिजिकल कोई नुकसान हो जाएगा। सो इट इज ओनली
a situation where benefit is possible and no harm is possible. So I will today only enumerate those 15 points, which is the actionable part. तो पहला point है वो है manage your diet, because diet is what makes your body. Food is a raw material. If you are totally oblivious of what you are eating, बट लेकिन हमारे जो पूरे के पूरे 15 पॉइंट्स हैं, इनमें सब में एफर्टलेसनेस का जो वो है, मतलब जो बेसिक थीम है, वो सब में अप्लाई होगी. सो जब हम लोग एक एक करके इन पॉइंट्स की चर्चा करेंगे, देन आई विल क्लैरिफाई how and what does it mean when I say that you have to apply effortlessness uh, factor to everything. So, but yes, so this is the first point कि आप क्या खाना खा रहे हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, उसको मैनेज करना है. और दूसरा है एक्सरसाइज. जो भी आप एक्सरसाइज कर सको, और आई डोंट प्रिस्क्राइब एनी एक्सरसाइज. वॉकिंग इज पॉसिबल फॉर एवरीबडी. Running is possible for relatively younger people and relatively healthier people. Playing games is possible, gymming is possible, swimming is possible. Lots of people here in Dubai are doing horse riding. Even ladies are doing horse riding here. So you choose your exercise. What is your exercise? But yes, if you are not doing any exercise, then the chances of your getting problems will be high. The third thing is yoga. Yoga is not exercise. Yoga is a magic. I mean, I can say with my own experience and with what I have seen in the lives of people who are practicing yoga, that it is nothing less than a magic. It is perhaps the most powerful intervention which humans can apply on themselves. So हम लोग योगा की भी बात करेंगे कि कैसे ये काम करता है. और वेस्टर्न लिटरेचर में बहुत ज्यादा योगा के बारे में नहीं मिलेगा. है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, लेकिन इंडियन स्टडीज हैं योगा कैसे ह्यूमन सिस्टम को ऑल्टर करता है, और हमारी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है हम उसके बेसिस पे आपको बताएंगे. चौथी चीज है फॉलो ए डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का मतलब है कि एक टाइम टेबल होना चाहिए, और वो टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी प्रकृति एक रिदम पे चल रही है. सिर्फ इंसान वो ऐसा क्रीचर है जो रिदम को फॉलो नहीं करता है. आपने सबने देखा होगा कि चिड़िया एक वक्त पे सुबह उठ जाती हैं और चहकने लगती हैं और दाना खाने आ जाती हैं, और शाम को एक ही वक्त पे सोने चली जाती हैं. तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, लेकिन आप समझिए कि कोई ऐसा क्रीचर नहीं है जो अपनी रिदम्स को फॉलो नहीं कर रहा है. इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं. इट्स ए स्मॉल इंटरवेंशन, इट डजंट टेक मच ऑफ एन एफर्ट, लेकिन इट्स गॉट ह्यूज बेनिफिट्स एट हेल्थ लेवल. पांचवा पॉइंट है टू इंश्योर गुड स्लीप इन द नाइट. सो एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट. गुड स्लीप एंड इन द नाइट. So those people who are doing shift duties are adversely affected on this count. और आज की तारीख पे दुनिया भर में जो भी पैथोजेनिक फैक्टर्स हैं, उनमें स्लीप डिप्राइवेशन एक बहुत बड़ा पैथोजेनिक फैक्टर निकल के आया. और ऐसा नहीं कि स्लीप डिप्राइवेशन कोई एक पर्टिकुलर बीमारी करता है. इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस. छठा पॉइंट है टू हैव ए स्ट्रॉन्ग सेक्स लाइफ. So this is a subject which is often considered taboo in discussions. But yes, there are lots of secretions in the human body, or should I say, a cocktail of chemicals which occurs in the human brain only during sexual activity. So we will talk more about that. But yes, that's very important. The seventh point is do what you love doing. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दैट यू हैव टू फॉलो योर पैशन. क्योंकि कोई ना कोई एक चीज होती है हर इंसान के लिए जिसको करते समय वो पूरी दीन दुनिया भूल जाता है, जब वो पूरी तरीके से उसी चीज में डूब जाता है. यू डिजॉल्व इन दैट एक्टिविटी एंड यू गो इन ए टाइमलेस जोन. फिर आपको मालूम नहीं पड़ता है कि 15 मिनट बीत गए कि आधा घंटा बीत गया कि 1 घंटा बीत गया. डू इट एज मच एज पॉसिबल. आठवां पॉइंट है हैव ए फ्रेंड. और फ्रेंड का मतलब ऐसा नहीं कि जिस किसी से भी आप बात करते हो वो आपका फ्रेंड है.
फ्रेंड की भी ग्रेड्स होती हैं, तो एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जिसके साथ आप सब कुछ शेयर कर सको, अपनी जो भी जिंदगी आपने जी है और जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, यू कुड शेयर एवरीथिंग विद अ फ्रेंड, बिकॉज शेयरिंग इज ए हीलिंग फिनोमेना. There are many people who don't have anybody in their entire life, in this whole world, with whom they could share their true feelings. So क्योंकि लोग जजमेंटल होते हैं, अगर आप अपने बारे में कुछ बताओ तो फौरन आपके बारे में ओपिनियंस बनने लगती हैं, अरे हम तो पहले से जानते थे, ये तो ऐसे ही है. तो आदमी को छुपा के रखना पड़ता है अपनी अपनी हकीकत. तो ऐसे मतलब बोला जाता है कि हर एक इंसान की जिंदगी में दो कहानियां होती हैं. एक वो कहानी होती है जिसको वो दूसरों से छुपाता है, और एक वो कहानी होती है जिसको वो दूसरों से को बताना चाहता है. लेकिन अगर आपके पास एक इंसान ऐसा है जो आपको जज नहीं कर रहा है, और जो भी आपने किया है वो ये नहीं कह रहा है कि तुम गलत हो, और आप उसके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हो, देन यू आर ए ब्लेसेड पर्सन. ए a good friend is a great blessing. Then the ninth point is manage the mind, because the whole program is all about the mind. So I'm not giving you any do's and don'ts कि आप ये शुरू कर दो कल से और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी. हम आपसे कह रहे हैं कि you have to come to that point where you are free from emotions. और भी बहुत सारी बातें हैं उस mental state की, where you could see yourself very objectively. जैसे हम दूसरों को देखते हैं वैसे ही हम विपिन मिश्रा को भी देखेंगे. सो विपिन मिश्रा विल बी जस्ट लाइक एनीबडी एल्स with whom I interact with in my life. तो माइंड को चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज माइंड दिखाई नहीं पड़ता है, और आप माइंड को चेंज करने के लिए जो भी इंटरवेंशन करोगे वो भी माइंड का डिसीजन ही होगा. सो माइंड विल प्रोटेक्ट इटसेल्फ, एंड इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द माइंड. लेकिन अच्छी बात यह है कि माइंड इज चेंजिंग इटसेल्फ विद द पैसेज ऑफ टाइम. कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कहे कि आज उसका माइंड वैसे ही काम कर रहा है जैसे 20 साल पहले करता था, या 40 साल पहले करता था, या 60 साल पहले करता. मैं 20-20 सालों के ब्लॉक में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि 20 साल में जो चेंजेस आते हैं वो विजिबल हो जाते हैं. तो आपको मालूम पड़ने लगता है कि हाँ, 20 साल पहले तो हमारा माइंड बिल्कुल अलग तरीके से काम करता था. तो बिकॉज माइंड fortunately is a constantly evolving and changing entity. So we will discuss about some mental exercises which you can follow, and you can decide the direction in which your mind is going. 10th point is to have breaks, to have holidays, and go and enjoy life with your family and friends. So this has got effects on your system at a very deep level. We will discuss that in a different session of its own. 11th point is to have a strong sense of humor. Many people are extremely serious, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रोग्राम हमारा हो रहा है और जो लोग सुन रहे हैं, जो शायद वो ये भी सोचने लग सकते हैं कि हम भी मतलब कुछ सीरियस नेचर के इंसान हैं, विच वुड बी एन एब्सोल्युटली different conclusion to draw about me. So, but yes, I mean, with the passage of time, you will know more about me. But yes, seriousness is disease, and humor is great health. लेकिन ह्यूमर में भी ये ध्यान रखना है कि दैट यू आर नॉट रिडिक्यूलिंग एनीबडी, बिकॉज इफ यू आर रिडिक्यूलिंग एनीबडी देन इट्स ए सिन. Then the 12th point is perform your duties well. And when I say, uh, yeah, the 12th point is perform your duties well. And we will talk about that because duty is not only that which you perform in your office. हमारे यहाँ ड्यूटी को धर्म कहा गया है. सो हर इंसान कम से कम 5, 6, 7, 8 या 10 तरीके के धर्म निभा रहा है. तो जैसे इफ यू आर somebody's father, then you have got a पितृ धर्म. If you are somebody's son, then you have got something known as putra dharma. So you're somebody's husband, then you have to follow your pati dharma. So when I am a doctor sitting in the hospital and some patient comes to me, then I am following the chikitsak dharma.
और चिकित्सक धर्म की अगर हम लोग बात करें तो वो ये है कि आई हैव टू ओनली थिंक अबाउट द बेनिफिट ऑफ माय पेशेंट, दैट्स ऑल। अगर उस समय हमारा जब इंटरेक्शन हमारे पेशेंट के साथ हो रहा है तो हमने एक चीज के बारे में भी अगर और सोचा अपार्ट फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ माय पेशेंट, then I will suffer and I'm convinced about that. And when we discuss this point in detail, then you will know how all these things they manage your health at the neuropeptide level. The 13th point is always be self-centered. और ये पॉइंट अक्सर लोग इसको गलत समझते हैं, क्योंकि हमारे देश में क्या हुआ है हिंदुस्तान में कि सेल्फ सेंटर्ड को एक गाली की तरह माना गया है, उसको माना गया है सेल्फिश। और सेल्फिश इंसान को माना गया कि ये खराब इंसान होता है। ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है। और हमारी समझ में जो इंसान सेल्फिश नहीं है, या सेल्फिश को आपको मालूम है हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्वार्थी। स्वयं का जो अर्थ जानना चाहता है, स्वार्थी उसको बोलते हैं जो स्वयं का अर्थ जानना चाहता है कि मैं कौन हूं। तो योर होल लाइफ इज बेसिकली योर ओन मैनिफेस्टेशन। लेकिन हम लोग इतना दूसरों की तरफ उंगलियां उठाते रहते हैं कि वो गलत, वो गलत, वो गलत। और सब लोग एक दूसरे को दोषारोपण कर रहे हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से है। नहीं कुछ हो तो अपने जीन्स को ही दोषारोपण कर दो कि हमारे जब पेरेंट्स में ये बीमारी थी तो हमें भी हो गई। और सो बेसिकली यू रीच nowhere when you are talking about others who have affected your life. You are simply going down from your current level of evolution, whatever it is. So हम अगर सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें कि हमारी जिम्मेदारी अपने एवोल्यूशन की है, एवरी डे आई शुड बिकम 1 मिलीमीटर बेटर देन व्हाट आई वाज यस्टरडे, देन लॉट ऑफ चेंजेस कैन हैपन। और तो जो आदमी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता है वो अक्सर दूसरों को ठीक करने की उसमें लग जाता है। और ये चीज हम देखते हैं घरों में भी चल चल रही होती है, मतलब वाइफ्स अपने हस्बैंड्स को ठीक करने में लगी हुई हैं, और माँ बाप अपने बच्चों को ठीक करने में लगे हुए हैं। कभी कभी बच्चे अपने माँ बाप को ठीक करने में लगे हुए हैं। और ये एक तालिबानी एटीट्यूड है। तालिबान कहता है कि मुझे मालूम है कि सही तरीका क्या है और हम बताएंगे कि तुमको कैसे रहना चाहिए। नो, सो if I know what is the right way to do, I have to apply it on myself. So this is the meaning of, and it's a very impactful point. We will discuss more about it when the turn comes. The 14th point is have a guru. गुरु की बहुत बड़ी वैल्यू है। और गुरु के बारे में, अच्छा, एंड देयर आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुरुज एंड ऑल डिफरेंट लेवल्स ऑफ गुरुज। आपको जब बचपन में आप स्कूल जाते थे तो आपको टीचर्स ने पढ़ाया, वो भी आपके गुरु थे। और आज हम जहाँ पे बैठे हुए हैं और जो लाइफ में हमने कमाया और जो सक्सेस मिली या नाम मिला, तो नेचुरली वो उन टीचर्स की वजह से मिला जिन्होंने हमें पढ़ाया। और हम ये कह सकते हैं कि जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे 1975 से 80 में हमने एमबीबीएस किया, और 80 से 84 में एमडी करी, और 91 से 92 में 90 से 92 के बीच में डीएम करा। आई वॉज ब्लेसेड विद ग्रेट टीचर्स। आई मीन दे वर सिंपली वर्ल्ड क्लास टीचर्स। और ये एक थोड़े अफसोस की बात है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका लेवल अब काफी तेजी से नीचे चला गया है। बट यस, व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, हमारे यूपी के मेडिकल कॉलेजेस में बहुत बढ़िया टीचर्स थे। सो वो भी उन्होंने भी कंट्रीब्यूट करा है हमारे आज के एग्जिस्टेंस में। लेकिन हमारी जो वो है ग्रोथ है वो वहीं पे रुक नहीं जाती है। आई हैव टू ऑलवेज सीक इंस्पिरेशन एंड एडवाइस एंड गाइडेंस फ्रॉम पीपल हु आर मोर इवॉल्व देन मी। सो if you don't have a guru, then evolution is not possible. So it's not important about who is your guru, and whosoever may be your guru, you should never discuss about your guru. Guru is so important in life. You should never make your guru the topic of gossip. You should never make him the subject of gossip. We'll talk more about that. And the 15th point is know who you are. You are not just a mind body phenomena. You are much, much bigger entity than that.
और माइंड बॉडी फिनोमेना तो ऐसा लगता है कि जैसे वो है, इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग, एंड द आइसबर्ग maybe a million times bigger than its tip. So I will stop here. These are my 15 points, and so those who think that they will forget these 15 points, I will ask my team to put it on our email or on our website, so that, I mean, it's always available for ready reference. But these 15 points are not the soul of my program. They are just the periphery of my program. So I will stop here, and then if there are any questions, then I'll be happy to answer them.